सारा वाले और सरकार आपस में मिल गई। 7 लाख रुपया लगा हुआ है 7 लाख और मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम काम करती है। सारी टीम का पैसा रलाकर मेरा 1 करोड़ बनता है। तो वो निवेशक क्या कहते हैं आप? निवेशक तंग परेशान करते हैं। जब भी किसी की पार्टी और किसी गमी खुशी से जाते हैं ना, 14 निवेशक मिलते हैं जो भी ये बात पहले रखते हैं, पैसे की बात रखते हैं तो बड़ा तंग परेशान करते हैं। तो मैं तो लगातार संघर्ष में आती हूँ, पर क्या करे, सरकार सुनती ही नहीं। सरकार अगर जब तक 1 लाख आदमी यहाँ खड़े न हो, इनकी सड़कें जाम न हो, तब तक सरकार की आंखें नहीं खुली। में बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, जितने भी कहते हैं ये मिनिस्टर है, जितने भी कहते हैं आपके कहते हैं एमएलए हैं, एमपी हैं, सब करप्ट हैं। सिर्फ योगी और मोदी को छोड़ के सब करप्ट हैं। हम चैलेंज से कहते हैं, अगर कल को मोदी और योगी ना हो तो ये बीजेपी खत्म है। तो योगी मोदी जी अच्छे हैं तो पैसा दे देते ना। मैं इतने लंबे समय से लोगों को क्यों परेशान किया हुआ है? देखो जी, मोदी के यहाँ तो हमको जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते। देना चाहे तो दे सकती है, बहुत प्रॉपर्टी है, इसके हॉस्पिटल है, होटल है, बेचल निवेशका के पैसे दे। जागरण चैनल को धन्यवाद है, जो हमारे बात अगर सरकार तक पहुंचा दे तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। तो लगातार आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो जी, मैं यमुनानगर से आया हूँ, सेक्टर ब्रांच के यमुनानगर में। मैं कम से कम वहाँ पे 1998 से लेकर 2018 तक काम कर चुका हूँ मैं। लेकिन ये कि काम हमने बड़ी ईमानदारी से किया। इन्होंने क्या था, हमें क्या था, गुमराह किया। ये 2012 में इनके ऊपर केस ठुका था, सेबी का केस ठुका था। क्यों ठुका था कि ये मुलायम सिंह और सारा श्री जो आपस में दोस्त थे, ये तो क्या मुलायम सिंह ने कहा था कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, सारा सिंह ने समर्थन किया था। उसी के ऊपर सोनिया गांधी ने 2012 में सेबी से करके, क्यों सरकार की थी, सेबी से करके उसके ऊपर केस ठोक दिया सेबी के। और सेबी ने तब से इनको सारे डॉक्यूमेंट मंगा दिए। लेकिन इनकी बड़ी बदमाशी हुई, जो हमारे कागज थे, जो हमारे क्या कहते ये अबाउट बोर्ड के कागज थे और क्या कहते रियल एस्टेट के कागज थे, उसको कन्वर्जन Q100 में कर दिया। और हमें कह दिया कि क्या कहते हमारे पर मार्गो लगा हुआ है, पेमेंट नहीं हो रही है, हमें बरगला रहे थे ये। उसके बाद हुआ क्या है कि इन्होंने आगे से आगे करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने सुब्रत राय को 2 साल से क्या कहते सुब्रत राय बीमार था, इन्होंने किसी चैनल पे नहीं दिखाया, ठीक है जी। जब सुब्रत राय की डेथ हुई तो इनके क्या कहते परिवार को कह दिया कि आप बाहर देश चले जाओ, नहीं तो आपको अरेस्ट गवर्नमेंट कर देगी। अब वो तो बाहर देश है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अगर इंडिया में आएंगे, इनके जो डायरेक्टर बैठे यहाँ पे, ये खेल खेल रहे हैं। कभी डिफिशिएंसी निकाल देते हैं, कभी कहते हैं तुम्हारे मेंबरशिप नहीं है, जबकि हमारे पास मेंबरशिप प्रूफ है, पोर्टल पे हमने प्रूफ दिया है, कोई देख रहा है उसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या सारा वाले और सरकार आपस में मिल गई है। ये करेंगे खाओ, अगर वो आ जाएगी, क्या सपना राय यहाँ आ जाएगी, तो इनका बीच का खाना पीने का धंधा बंद हो जाएगा और हमको बरगला रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सरकार से भी है और हमारी लड़ाई इनसे भी है। देखो जी, हम जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्यों, हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया। किसी बच्चे के अंदर, किसी लड़के का, आदमी का यहाँ पैसा डूब जाए तो मेरा बड़ा दुख होता है। देखो जी, हम उतनी दूर से 3 बजे उठ गए थे हम, लेकिन मैंने 50 आदमियों को कहा, उनके घर जाके कहा कि आपने दिल्ली जाना है। दिल्ली बुलाया उन्होंने, गुप्ता जी ने ये डील करे, हमें उनको बुलाना है। 50 में कितना है, 5। अवेयरनेस नहीं है, इसका मतलब तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। अगर जब तक 1 लाख आदमी यहाँ खड़े न हो, इनकी सड़कें जाम न हो, तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलने वाली है। बाकी अपना पैसा भूल जाओ, कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये कि हमारे लिए तंग करते हैं। 8 लाख रुपए में अपने पॉकेट, हाँ एजेंट है, 8 लाख रुपए में अपने पॉकेट से छोटे छोटे आदमी को दे चुका हूँ। जिनकी शादी है, कि बेचारे कमा नहीं सकते, मेरे पर बड़ा दया आ रही थी। इनका भी मैंने किया था कि जो कुलानंद जी ने यहाँ पे, जो अभी आपके चैनल पे बोल रहे थे, तो इनका मैंने कम से कम 6 लाख रुपए नगद कैश दिया था। क्योंकि उस में 6 लाख या 10 लाख भी कैश के रूप में चले जाता है। हमें चेक दिया था, उन्हें सेल्फ का चेक लेके हमने क्या सारा विड्रॉ कर दिया था, क्यों 100 में काट दिया था। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि मैं चेक किसके नाम से काटा, और तो चेक तो सेल्फ के नाम से काटा है। अब क्या करूं, अब बेचारे के अंदर देखो जी, मान सम्मान भी जरूरी होता है। हमने बहुत इनके हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन दुख होता है कि अब उनका क्या कितना हो गया, 25 लाख।
मैं इनको काम नहीं, चलो जी कोई ना कोई क्या हल तो निकलेगा, वहाँ पे देख तो लेंगे हमें क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या जब हम ऑफिस में जाते रहे तो कहते जी हाँ मिलेगा मिलेगा। अभी भी परसों 1 तारीख स्थापना दिवस थे इनकी, अभी भी ऑफिस खुले हुए थे इनके। लेकिन कानूनी हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते ना, नहीं तो हम पत्थर ही मार सकते इनको, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं है। बाकी अंत में ये करें कि अगर लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम वो 1 कदम आगे आएंगे तो हम उनके साथ 10 कदम आगे जाएंगे। लोग साथ कहाँ दे रहे हैं? नहीं, लाखों लोगों में से चंद लोग आए हैं यहाँ पे। देखो जी मैं तो कह रहा हूँ जो बीजेपी है, बीजेपी के हम कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा। बीजेपी के वोटर मतलब बूथ पे भी हम बैठते हैं। अच्छा। सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अच्छा। ठीक है जी, हम कहते हैं कि कहते हैं इनसे वोट दो और इन्हीं के साथ लड़ो, जो जहाँ पे इनकी कमियां लड़ो इन पे, तभी तो लड़ सकते जब हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन मैंने देखा कि बीजेपी में बहुत सारे जो है कहते हैं जितने भी कहते हैं ये मिनिस्टर है, जितने भी कहते हैं आपके कहते हैं एमएलए हैं, एमपी हैं, सब करप्ट हैं। सिर्फ योगी और मोदी को छोड़ के सब करप्ट हैं। हम चैलेंज से कहते हैं अगर कल को मोदी और योगी ना हो तो ये बीजेपी खत्म है। तो योगी मोदी जी अच्छे हैं तो पैसा दे देते ना। मैं इतने लंबे समय से लोगों को क्यों परेशान किया हुआ है? देखो जी मोदी के यहाँ तो हमको जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते हमें। बीच में कहते कहते कि नहीं जी वो अभी यहाँ नहीं है, वहाँ चले गए। आपको कौन जाएगा वहाँ पे, पहले बताओ। तो उम्मीद लग रही है पैसा मिलेगा आपका? देखो जी मोदी आपका दोस्त है, सुनो नहीं मोदी आपका दोस्त है, सुनो तो हम हमको पैसा दिलवा दो बस जल्दी से। चैनल पे जब बात होती है ना बीच में नहीं करना चाहिए। नहीं फिर आप बात करो ना। देखो जी मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में सार और पल्स है, जब तक 1 लाख आदमी यहाँ सड़कों पे नहीं आएगा और इनकी गाड़ी सड़कों पे नहीं इकट्ठा होगी पैसा मिलने वाला नहीं है। मेरा नाम प्रसन्नी। अच्छा, आप एजेंट है कि निवेशक? मैं एजेंट हूँ। अच्छा, आप एजेंट हैं। हाँ। तो आपने अपना पैसा नहीं लगाया है? आपने हमारा पैसा 7 लाख रुपया लगा हुआ है। 7 लाख। और मेरे नीचे बहुत बड़ी टीम काम करती है। अच्छा। सारी टीम का पैसा लगाकर मेरा 1 करोड़ बनता है। तो वो निवेशक क्या कहते हैं आप? निवेशक तंग परेशान करते हैं। जब भी किसी की पार्टी और किसी गमी खुशी से जाते हैं ना 14 निवेशक मिलते हैं। हाँ। जो ये बात पहले रखते हैं, पैसे की बात रखते हैं तो बड़ा तंग परेशान करते हैं। तो मैं तो लगातार संघर्ष में आती हूँ, पर क्या करे सरकार सुनती ही नहीं, सरकार महाटीठ हो गया है। तो वो निवेशक आपके साथ देने नहीं आते प्रोटेस्ट? देन हो पहले आ जाते थे, कौन नहीं आते। उम्मीद छोड़ दी है क्या उन्होंने? उन्होंने छोड़ दिया कि तुसी पैसे लगाया जैसे मर्जी सारू लेके दो, लटा के दो पैसे, हम नहीं जाएंगे। आपके सर पे डाल दिया कि आप लाके आप हाँ। वो मेरी 65 साल की उम्र है और बहुत तंग है, तो सरकार देना चाहे तो दे सकती है। बहुत प्रॉपर्टी है, इसके हॉस्पिटल है, होटल है, बेचल निवेशका के पैसे दे। तो सरकार वित्त मंत्री जी ने कहा था कि डॉक्यूमेंट ले जाओ, पैसा ले आओ, तो क्या आपको मिला? वो क्या कहा सरकार? नहीं कुछ नहीं, कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा। अच्छा, कोई आस उम्मीद सानू हो ही नहीं रही। कोई आस नहीं। तो अब क्या कहना चाहती हैं सरकार? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द साड़ी ये बातें का गौर करें और साड़ा पैसा वापस करें। ठीक है, धन्यवाद।